कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे हैं। चलो परसेंटेज का नेक्स्ट सेशन आज स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो मेन टाइप्स हैं, जो कंसेप्चुअल टाइप्स हैं, उसके अंदर 2 या 3 टाइप अभी और रहती हैं। फिर मिसलेनियस क्वेश्चन की एक सीट प्रैक्टिस करेंगे। तो आज मैं 2 टाइप लेके आया हूँ। कल वाली प्रोडक्ट स्टेबिलिटी थी, आज वाली मेनली एडिशन की वैरायटी होगी। और आज इसके एंड में मैं आपको गिफ्ट दूंगा। मतलब जो कल आपकी प्रोडक्ट स्टेबिलिटी की वैरायटी करवाई थी, उसके अंदर से एक बहुत टफ क्वेश्चन निकाल के लेके आया हूँ, जो पूरी मार्केट में एक्स वाले मेथड से करवाया जाता है। ठीक है, और बहुत लेंथी सॉल्यूशन होता है, तो उसको बहुत छोटा कराऊंगा और एक्स मेथड बिल्कुल यूज़ नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपको सिखाऊंगा कैसे करना है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अगेन सेम बातें, आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं। ए मैन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज इनकम, ये आपका पहला क्वेश्चन है। 20% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट, 30% ऑन फूड, 20% ऑन एजुकेशन, 10% ऑन मेडिसिन। ही सेव्स 10,000 मंथली, देन व्हाट इज हिज हाफ ईयरली इनकम। अच्छा मुझे छोटी सी बात बताओ, जो आपकी इनकम होती है उसके 2 हिस्से कौन कौन से होते हैं? एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। ये बहुत छोटी सी बात है, बेसिक बात है। ठीक है, या तो आप खर्च करते हो या कुछ हिस्सा बचाते हो। ठीक है बच्चा, अब आप मुझे बताओ, आपको एक पहले क्लियर कर दो ये पॉइंट में कि आज के जो क्वेश्चन है, इनिशियली 1 या 2 क्वेश्चन देखे दोनों टाइप में से, ये मत सोचना बहुत आसान है। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, आज आपके दिमाग के बजर बंटू खोल देंगे। बहुत टफ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, कैट लेवल के क्वेश्चन निकाल के, और इसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन जनरेट भी किए हैं जहाँ आपको दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा, है ना। तुक्के मारने से आज काम नहीं चलने वाला। और एक भी ऑप्शन नहीं है। और 30-40% क्वेश्चन ऐसे हैं जो मार्केट के अंदर या तो ऑप्शन चॉइस से करवाए जाते हैं या एक्स वाले मेथड से। मैं दोनों ही नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो वो सीखेंगे आज हम। देखो, एक पर्सन ने अपना खर्चा गिनाया, तो मान लेते हैं उस पर्सन की इनकम कितनी है? 100। आप मुझे बताओ उसका एक्सपेंडिचर कितना है, खर्च। तो रेंट पे कितना खर्च कर रहा है वो? 20, फूड पे 30, मेडिसिन पे 20, और एजुकेशन पे 20, मेडिसिन पे 10। ये उसका टोटल एक्सपेंडिचर है जो खर्च कर दिया। बताओ कितना खर्च किया उसने? 20 और 30 50, और 20 70, और 10 80। 100 रुपये कमा के लेके आ रहा है, 80 खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितनी नजर आएगी आपको? 20। आपके हिसाब से 20 का मान कितना है? 10,000। इनकम कितनी है बच्चे? 100। 5 टाइम, तो 5 टाइम करना। आप सोचोगे ये मेरा आंसर आ गया। नहीं, ये आपका आंसर नहीं है। ये कौन सा आंसर आपका? मंथली इनकम का, क्योंकि कैसा बताया गया है? मंथली सेविंग। आपको हाफ ईयरली इनकम चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई करो भाई, 3 lakhs। दैट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, हाफ ईयरली इनकम बताना है उसको। तो क्वेश्चन में कभी भी अपना दिमाग ज़्यादा ना दौड़ाएं, जो काम की बातें हैं वही अप्लाई करें। और हमेशा ध्यान रखें एग्जामिनर ने पूछा क्या है, उसके अलावा अपनी तरफ से कोई चीज़ एक्स्ट्रा करने की कोशिश ना करें। जो पूछा है उसको बिना देखे कोई भी आंसर ना चिपकाएं। ऑप्शन में डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है ना, मुझे हाफ ईयरली का आंसर देना था। ओके बच्चा, सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये? ए मैन स्पेंड्स 8700 आउट ऑफ हिज 14,500 मंथली इनकम। एक व्यक्ति 14,500 कमाता है और 8700 खर्च कर देता है। हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 19% वाइल हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 30%। फाइंड द परसेंट चेंज इन हिज सेविंग। तो ये आंसर परसेंटेज में है, वैल्यू रुपीज़ में है। तो बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें मत करना कहीं बैठ के कि रुपीज़ वाला चीज़ कन्वर्ट करने में लग जाओ। सिर्फ इतना काम करो, इनकम एक्सपेंडिचर का रेशो पता करो। इनकम 14,500, एक्सपेंडिचर 8700, 2 जीरो कट कर लें
29 से कट जाएगा 5 और 3 पे। आप मुझे बताओ इनकम कितनी है बच्चा 5। इनकम क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर कितना है 3, तो सेविंग कितना आएगा 2 आएगा। क्लियर है ना ये। आप 5 रुपये कमा रहे हो 3 खर्च रहे हो, इसका मतलब 2 आप बचा रहे हो। ठीक है, अब बताओ कहाँ कितना चेंजेज हुआ। इस इनकम को कितना बढ़ा दिया गया 19%। 5 का 19% कितना हो गया 95। आप 0.95 कह सकते हो, कोई खास बात नहीं। आप इसको रेशो में और बड़ा कर सकते हो। ठीक है ना, आप ऐसा करो, आप डेसिमल से डरोगे तो आप इसकी रेशियो को बढ़ा करके ही लिख लो पहले से ही। इसको 500 कर लो, इसको 300 कर लो और इसको 200 कर लो, क्योंकि रेशियो 5:3 मेंटेन रहनी चाहिए। 5:3 ही है। ठीक है, अब इसका 19% निकालो 95। यहाँ से कितनी बढ़ोतरी है भाई 30%, इसका 30% 90। तो यहाँ कितना चेंज आएगा आप बताओ मुझे। आप x का मान निकाल सकते हो 5 की बढ़ोतरी कितने पे हुई 200 पे। तो बताओ 100 पे कितनी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि परसेंट चेंज पता करना है। योर आंसर गोइंग टू बी 2.5%। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखें। द इनकम ऑफ राजू इज 20% मोर देन इज एक्सपेंडिचर। राजू की जो इनकम है वो उसके खर्च से 20% ज़्यादा है। हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 60% एंड द एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज बाय 8%। व्हाट विल बी द परसेंट चेंज इन इज सेविंग। ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन के ऊपर टूट के नहीं पढ़ना है कभी भी। भाई रट के बैठे हो इनकम को 100 मानेंगे, इनकम को 100 मानेंगे। अरे मान तो लोगे, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट डिमांड देखना। इनकम 20% ज़्यादा है खर्च से, तो इस बार आप खर्च को ही 100 मान लो, क्योंकि बेस क्या है खर्च। अब बताओ इनकम कितनी है, इससे 20 ज़्यादा यानी कितनी है 120। 120 कमा रहे हो 100 खर्च कर रहे हो, तो सेविंग कितनी है आपकी 20 की। अब क्या कह रहा है कि इसके अंदर चेंज कितना है बच्चा 60%। कैसा चेंज है पॉजिटिव। इसका 60% कितना है 72 प्लस का। यहाँ कितना चेंज आया 8%, कैसा है नेगेटिव, तो ये -8। यहाँ कितना चेंज आया पता ही नहीं x का मान कितना आएगा, ये 8 यहाँ के प्लस का हो जाएगा। तो इनकम 80 हो गई, पहले कितनी थी 20 × 100, तो कितनी होगी बच्चे 400% की बढ़ोतरी आपकी हो गई। ये आपका इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान होंगे। डाउट रहे तो कमेंट के अंदर आप मेंशन कर ही सकते हो, जो बहुत कम बच्चे करते हैं। अभिषेक ने इस बार वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और करेक्ट था अभिषेक, अच्छी बात है, लगातार मेहनत करते रहो बच्चा। फोर्थ क्वेश्चन आप देखें, एज इनकम reduced from 75,000 to 60,000 where B's income for the same period is increased from 60,000 to 75,000. What percent of decrease in A's income is increase in B's income? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करें एक बार। ठीक है, ना हो तो आप फिर से वही बात है कर सकते हो मेंशन मुझे। सोनू एंड इलारा गुप्ता आर वेरी क्लोज फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5 बचा PDF से। वन डे दे वर इवेल्युएटिंग देयर रिस्पेक्टिव इनकम एंड एक्सपेंडिचर। वो एक दिन बैठे बैठे दो दोस्त हैं, तो अपना वो खर्चा तनख्वाह गिन रहे हैं बैठ के कितना हो रहा है। इट वॉज फाउंड दैट इनकम ऑफ सोना एंड सोनू वट एवर एंड इलारा गुप्ता वॉज S&E। एक सोनू है भाई, एक इलारा गुप्ता है, इनकी इनकम क्या बता दी गई S&E। आगे पढ़ो बच्चा। सोना स्पेंड्स 12% ऑफ हिज इनकम। ये सोनू का सोना लिखा गया, ठीक है ना, एडजस्ट कर लेना। सोना स्पेंड्स 12% ऑफ हिज इनकम एंड इलारा गुप्ता ऑल्सो स्पेंड्स द सेम अमाउंट। वट परसेंट ऑफ हर इनकम इज इलारा गुप्ता स्पेंडिंग? इट्स अ वेरी डेंजरस क्वेश्चन, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। तो ठीक है, ज़्यादा नहीं तो कोशिश करेंगे इसको 30 सेकंड में कर लें, बस हार्डली 30 सेकंड।
भाई बताओ इसका एक्सपेंडिचर कितना है, आप कहेंगे सर 12% है इसकी इनकम का, तो कितना है 0.12s। क्या ये बात मुझे आपको बताने की ज़रूरत है बार बार, आप ये जानते हैं परसेंट को कैसे लिखते हैं। इसने कहा कि जो इसका खर्चा है ना वो सेम है, इतना ही खर्चा है इसका, ठीक है 0.12 सेम अमाउंट खर्च करता है। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि इलारा गुप्ता जो दोस्त है वो x% खर्च करता है किसका, अपनी इनकम का, और जो x% अपनी इनकम का है वो कितना है 0.12s, क्योंकि ये बोला गया कि सेम अमाउंट खर्च करेगा। तो बताओ भाई x का मान क्या आएगा, e को वहाँ भेज दो, ये बन जाएगा 12s डिवाइड बाई ई। आप पूछोगे सर 0 पॉइंट कहाँ गया, तो दो डेसिमल परसेंट से कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर क्या बना 12s बाई ई। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, तुक्के नहीं चलते, बेसिक है, जिसको बेसिक आता है वही ये क्वेश्चन कर सकता है। तुक्के मार के आप इन क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते कभी भी। कोई शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करोगे, अरे क्या अप्लाई करोगे, एक लाइन में हो गया बेसिक से, ठीक है ना। तो अपना बेसिक फॉलो करना है आपने, बहुत मेहनत से मैंने आपको परसेंटेज सिखाया है, बहुत टाइम लगा रहा हूँ परसेंटेज के ऊपर, तो आपको सीखना है प्रॉपरली, तुक्के नहीं मारने हैं, ट्रिक्स के फालतू पीछे नहीं भागना है। 6th क्वेश्चन, एज इनकम इज 60% ऑफ बेस इनकम एंड एज एक्सपेंडिचर इज 70% ऑफ बेस एक्सपेंडिचर। इफ एज इनकम इज 75% ऑफ बेस एक्सपेंडिचर देन फाइंड द रेशियो ऑफ एज इनकम टू बेस इनकम। सॉरी, ये कहीं एंड में जाके आप करेक्ट करना, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एज सेविंग टू बेस सेविंग। सेविंग का रेशियो आपको बताना हो, क्योंकि इनकम का तो रेशियो स्टार्टिंग में दिया गया है बच्चे, थोड़ा सा मिस्टेक आप कर लेना ना। तो ए का इनकम 60% है बी के इनकम का। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके फ्यूचर ईयर के लिए मुझसे लिखवा के ले लो, ये क्वेश्चन आपको हर अपकमिंग एग्जाम्स में दिखाई देगा डेफिनेटली। तो ए का और बी के इनकम का रेशियो क्या है 3:5। क्यों, क्योंकि 60% है इसका, 60 और 100 का अनुपात क्या बनता है 3:5। ए का एक्सपेंडिचर 70% है बी के एक्सपेंडिचर का, तो ए और बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है बच्चे 7:10। 70% मतलब 7:10। अब बताओ जो ए की इनकम है वो बी के एक्सपेंडिचर का 75% पार्ट है, बी के एक्सपेंडिचर का 75% ऑफ बेज एक्सपेंडिचर, यही है ए की इनकम। ए की इनकम कितनी है 3, बी के एक्सपेंडिचर का 75% कितना है 3, तो बी के एक्सपेंडिचर का 100% कितना होगा, बहुत ईजिली 4 हो जाएगा, आप निकाल सकते हो लगातार ये बातें। 75 का मान कितना है 3, 1 का मान 3/75 × 100, ठीक है। तो जो ये कितना निकल के आया बच्चे 4 निकल के आएगा बी का एक्सपेंडिचर, लेकिन बी के एक्सपेंडिचर की रेशियो कितनी है 10, तो बताओ 10 की वैल्यू कितनी है 4, 1 की वैल्यू कितनी होगी 4/10, और ए का एक्सपेंडिचर कितना है 7, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी × 7 कर दो 2.8, ठीक है। तो जो एक्सपेंडिचर रेशियो में 7 और 10 था वो एक्चुअली कितना निकल के आया 2.8 एंड 4, ये रियल एक्सपेंडिचर है ए और बी का, रेशियो नहीं है। तो आप मुझे बताओ इनकम आपके पास है, एक्सपेंडिचर आपके पास है, क्या आप सेविंग बता सकते हो, बहुत ईजिली बता सकते हो भाई, माइनस करके, माइनस करो 0.2 और 1, तो ये क्या रेशियो बनेगी बच्चा 1:5, ठीक है, दैट इज योर आंसर। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अपकमिंग एग्जाम्स में लिखवा के ले लो, हर जगह दिखाई देगा, कैट से निकाल के लेके आए उस क्वेश्चन को, मैं कह दूँ कि मैंने बनाया, भाई नहीं मैंने नहीं बनाया, मैंने सिलेक्ट किया इस क्वेश्चन को और इस बिहाफ पे सिलेक्ट किया कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आएगा पक्का। कुछ अपना वो होता है ना कॉमन सेंस, 6 सेंस काम करती है, अब आपके कॉमन सेंस नहीं है तो वीकनेस है ना। देखो ए का इनकम 60% है बी के इनकम का, बी के इनकम को 100 मान लो, ये 60 है और ये 100, 3:5 बनेगा। ए का एक्सपेंडिचर 70% है बी का, 7:10। देखो अब ये भी रेशियो ये भी रेशियो, इनकम बड़ा होता है एक्सपेंडिचर छोटा होता है, तब क्या करना है इनकम के बिहाफ पे एक्सपेंडिचर की रेशियो को करेक्ट करना है, जिसके लिए एक हिंट दिया गया है कि जो ए की इनकम है वो 75% पार्ट है बी के एक्सपेंडिचर का। 75% का मतलब होता है तीसरा हिस्सा, 4 में से तीसरा हिस्सा, तो तीसरा हिस्सा इसके खर्च का 3 है, तो टोटल इससे कितने हो गए 4,
उसके भी यहाँ पे ये निकल गया, ये माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से करना है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चा आप, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट द विनर गोट 62% ऑफ टोटल वोट एंड डिक्लेयर्ड विनर बाय 144 वोट, हाउ मैनी वोटर्स आर देयर। ठीक है, तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये टाइप वोटिंग की है, तो इसका बेसिक मैं बताता हूँ बच्चा। टोटल वोट आपने 100 अज्यूम करनी है। अगर कोई अनपोल्ड वोट मिलते हैं, सपोज कर लो 10 है अनपोल्ड वोट, वो आपने सब्ट्रैक्ट करने हैं। ये कौन से कहलाएंगे बच्चा? पोल्ड, जिनकी पोलिंग हुई है। मान लो पोलिंग के बाद कुछ लोगों ने 2 या 3 बटन दबा दिए, तो वो इनवैलिड वोट हो गए, किसी भी रीजन से हुए। इनवैलिड वाले भी काउंट नहीं होते। मान लो 20 वोट इनवैलिड हो गए, वो भी सब्ट्रैक्ट करने हैं, फिर बचेंगे वैलिड वोट 70। इनवैलिड वोट की ही काउंटिंग होती है। यहीं से आपका एक आता है विनर, एक आता है लूजर। ठीक है बच्चा, ये प्रोसेस यूज़ करना है। इस पूरे प्रोसेस में मेरी एक छोटी सी बात कही हुई याद रखें, पल्ले गांठ बांध ले इस बात की ना, बिल्कुल याद रखें आप। विनर का जो वोट परसेंट है वो कहाँ से दिया गया है। आपके पास 3 चॉइस है एग्जामिनर के पास। विनर को टोटल वोट में से मिल सकते हैं, विनर को पोल्ड में से मिल सकते हैं, विनर को वैलिड में से मिल सकते हैं। मान लो विनर को टोटल का 50% मिल गया इस वाले सिनेरियो में, तो विनर को 100 का ही 50% देना है, क्योंकि बोला गया है टोटल का 50%। कितना हो गया? 50। तो लूजर के खाते में कितने वोट आएंगे? 20, क्योंकि काउंटिंग कितनी होनी है? 70 की। फिर सारी सब्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली लूजर के लिए छोड़ देना। मान लेता हूँ विनर को पोलिंग में से 60% मिले। 90 का 60% कितना होता है बच्चे? 54। तो कितने बच गए? 16 वोट और। ठीक है, ये जाएंगे लूजर के खाते में। काउंटिंग 70 की होनी है। मान लो विनर को वैलिड का 70% मिला। 70 का 70% कितना है? 49। तो इसके खाते में कितने आएंगे? 21। लूजर के वोट आपने कभी काउंट नहीं करते, आपको सिर्फ विनर का ध्यान देना है। लूजर के काउंटिंग वोट में से विनर वाले सब्ट्रैक्ट कर देना, जो बचेंगे वो लूजर की अमाउंट ही बचेगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रख लेना। चलो इस वैरायटी को हम स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन इसका डेफिनेटली आपको देखने को मिलता ही है। ऐसा नहीं कि हर सेट में, पर किसी न किसी सेट में इसका एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो बच्चा देखो, एक इलेक्शन हुआ 2 कैंडिडेट का, विनर्स को 62% मिल गया टोटल वोट का, और उसको 144 वोट से विनर डिक्लेयर किया गया। टोटल वोटर्स कितने? कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है अनपोल्ड का या इनवैलिड का। तो टोटल वोट कितने हैं? 100। इसी में से क्या आएगा? एक विनर एक लूजर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनपोलिंग का या इनवैलिड का खतरा नहीं है। इसको 62 मिले 100 में से, तो इसको कितने मिलेंगे? 38। आप मुझे बताओ विनर का और लूजर का डिफरेंस कितना नज़र आ रहा है? आप कहेंगे सर 24। इस 24 की वैल्यू कितनी है? 144, यानी 6 टाइम। तो टोटल वोट कितना था बच्चा? 100। बोलना जरा, 6 टाइम कितना हो जाएगा? 600। तो काफ़ी आसान है ये क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसको आप कर लेंगे। अब मैं 8th क्वेश्चन में मूव करना चाहता हूँ, जहाँ पे लेवल बढ़ाया गया है। फिर से वही एक बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन अब स्टार्ट होने वाले हैं। इन एन इलेक्शन 10% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 500 वोट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। द विनर गोट 60% ऑफ पोल्ड वोट एंड वोन बाई 1040 वोट। फाइंड टोटल वोट। देखो इस बार इनवैलिड भी है, अनपोल्ड भी है। टोटल कितना माने? 100। बताओ अनपोल्ड कितने हैं? 10%। तो पोलिंग कितनी हुई बच्चे? 90%। यहां से कुछ क्या हो गए? इनवैलिड। तो वैलिड कितने बचे? इस 90% में से भी 500 वोट गए। ये आपके वैलिड है। काउंटिंग इतने की होनी है, लेकिन जो विनर और लूजर का फैसला होने वाला है उसमें
उसको पोल्ड का 60% दे दिया गया, यानी वो तो अपने 54% वोट लेके चला गया। 90% में से 54% गए, कितने बच गए? 36% माइनस 500। ये किसका खाता बना? लूजर का। ये किसका है? विनर का। इनका डिफरेंस कितना दिया गया? 1040। तो बताओ ये क्या हो गया भाई? 54% माइनस 36 कितना बचा? 18%। माइनस और माइनस प्लस 500, 1040। तो ये वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 500 घटाना इसमें से 540, 18 3 54, 30 टाइम बच्चा 100 का 30 टाइम करना है, 3000 आपका आंसर बन गया टोटल वोट का। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हार्डली आपके 2-4 क्वेश्चन रहते हैं बस, वो भी करवा देता हूँ मैं। तो देखो 9th क्वेश्चन, इन द रिसेंटली कॉन्क्लूडेड रेफरेंडम इन न्यूयॉर्क रिगार्डिंग कॉलिंग बैक यूएस ट्रूप्स फ्रॉम इराक, 600 people voted on a referendum, but after some discussion the opponents increased by 150%. The motion was rejected by a majority 2 times as great as that by which it was formally passed. How many people voted against the referendum initially? चैलेंज है बच्चे, इस क्वेश्चन को बिना आंसर चॉइस के आप करके दिखाओ मुझे 1 मिनट के अंदर। खैर मैं 1 मिनट का पोज तो नहीं लेने वाला, लेकिन आप ट्राई ज़रूर करके देखो। वीडियो को रोक के 1 मिनट के लिए आप इस क्वेश्चन को मेथड से ट्राई करके देखना, ठीक है? ये चैलेंज है आपके लिए एक। मैं कराता हूँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये भी आपको अपकमिंग एग्जाम्स में दिखाई देंगी। एक जनमत संग्रह यानी वोटिंग करवाई यूएस में 600 लोगों से। पहले कुछ वो पास फेल हो गए। इनिशियली क्या हुआ? कुछ लोग कौन से थे? फेवर में। कुछ लोग कौन से थे? अगेंस्ट में। ठीक है, फेवर को एफ से लिख लिया, अगेंस्ट को एजी से लिख लिया। और तो मेजोरिटी बताओ, इनिशियली मेजोरिटी क्या बनेगी भाई? आप कहोगे फेवर में से अगेंस्ट माइनस कर दो, यही आपकी इनिशियल मेजोरिटी। ठीक है, अब ये कह रहा है बच्चा कि कुछ डिस्कशन के बाद अपोनेंट 150% बढ़ गए। भाई अपोनेंट कितने थे? एजी। बढ़ कितने गए? 150% यानी 1.5 एजी। क्या वो नए लोग आए? नहीं, उन्हीं 600 में से बढ़े हैं। यानी यहाँ पे अगर 1.5 बढ़े तो इस फेवर में से यही 1.5 लोग कम भी हो गए। तो इस बार क्या हो गया? पासा पलट गया। ये लोग जीत गए, ये हार गए। कैसे जीते? एजी प्लस 1.5 एजी, जो टेक्निकली मैं क्या लिख सकता हूँ? 2.5 अगेंस्ट। माइनस करो फेवर माइनस 1.5 अगेंस्ट। ये कौन सी बन गई बच्चे? आपकी न्यू मेजोरिटी। ये कितनी है? 2 टाइम ऑफ दी ओल्ड मेजोरिटी। अब बताओ मेजोरिटी कितनी है? अगेंस्ट वाले गिनो। अगेंस्ट वाले 2.5 यहाँ से और 1.5 यहाँ से, कितने हो गए अगेंस्ट में? 4 लोग हो गए। 4 अगेंस्ट यहाँ से और 2 अगेंस्ट यहाँ से। अगेंस्ट वाले कितने बन गए? 6। फेवर वाला 1 यहाँ से और 2 यहाँ से। फेवर में कितने रह गए? 3। तो बताओ फेवर का और अगेंस्ट का क्या रेशो आया? अगेंस्ट रेशो फेवर आपका आया 1:2 इनिशियली। ये थी कहानी। कितने वोट थे? 600। फेवर में कितने आया? 1। अगेंस्ट कितने के? 2। तो 600 को प्लीज़ आप 1:2 में तोड़ दीजिए। क्या आंसर आएगा? 200 और 400। इनिशियल कंडीशन अगेंस्ट का और फेवर का। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन कराया है, कहीं ऑप्शन नहीं मांगे, बहुत छोटे मेथड में करवा दिया। चाहते हो तो परसेंट का डायरेक्ट यूज़ कॉमन सेंस के भी आप पे कर सकते हो। बोल के बताऊंगा, लिख के नहीं बताऊंगा। जो बच्चे थोड़े शार्प माइंडेड है मेरी तरह या मेरे स्टूडेंट, वो सुन लें और समझें। ये कह रहा है भाई एक टाइम बाद अपोनेंट 150% बढ़ गए। अपोनेंट अपने आप में कितने हैं? आप कहोगे सर 100%। बढ़ गए कितने? 150%। तो कितने हो गए?
250%। अच्छा, अपोनेंट 150% बढ़े तो ये कहाँ से निकल के आए हैं? फेवर वालों में से। 150% वहाँ से और 150% यहाँ से, टेक्निकली ये 300% बढ़ गए। और 100 पहले से हैं 400%, और पिछली बार रिजेक्ट हुए ट्वाइस, तो 600% अपोनेंट और 200% ये। अब डायरेक्ट भी काट सकते थे। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैंने बेसिक से लिखवा के करवा दिया है। इसको यहाँ से करें आप। अब मूव करें बच्चा 10th क्वेश्चन के ऊपर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मतलब बिल्कुल बैंकिंग SBI लेवल को टच करवा दिया है ना। घबराना नहीं, सिलेक्शन हो जाएगा, यही क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर। इन एन इलेक्शन 20% डिड नॉट कास्ट, फॉल्टी वोटिंग से 600 क्या हो गए? इनवैलिड। फाइनली 75% वैलिड का मिल गए। क्या मुझे लगता है कि ये कहानी दोबारा बताने की जरूरत है? नहीं, आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ना हो तो डाउट के रूप में मुझे मेंशन करना। ठीक है। 11th, इन लोकसभा इलेक्शन 25% पीपल प्रोमिस टू वोट फॉर राहुल गांधी, 60% सेड टू वोट मिस्टर मोदी एंड रेस्ट वर सपोज टू वोट फॉर केजरीवाल। चलो, टोटल 100 लोग हैं। राहुल, मिस्टर मोदी और केजरीवाल। 25% ने यहाँ प्रोमिस किया, 60 ने इनको प्रोमिस किया, 85 तो इनके खाते में कितने आए? 15 वोट। ये बताया गया शुरुआत की कहानी। फिर क्या हुआ, जब इलेक्शन का टाइम आया तो राहुल गांधी जी के 20% वोटर ने, सॉरी, राहुल गांधी जी के 60% वोटर ने चीटिंग कर दी। अरे इसलिए हार गई कांग्रेस। अच्छा, 19 में ये हुआ था, 60% वोटर ने चीटिंग कर दी। और किन को वोट दे दिया? मिस्टर मोदी को। लेकिन 20% तो मोदी वाले भी चीटिंग कर गए, और वहाँ कहाँ चले गए? केजरीवाल जी के पास। और केजरीवाल जी के 20% चीटिंग करके राहुल गांधी, अरे यार ये तो बहुत है ना, चीटिंग चल रही है। तो बताओ यहाँ से कितने वोटर निकले? 60% निकले बच्चे, विड्रॉ हुए। इसका 60% कितना होता है? 15, तो 15 नेगेटिव। ये 15 जो यहाँ से निकल गए, ये कहाँ पहुँचे? ये 15 पहुँचे मोदी जी के पास। लेकिन 20% वोटर तो मोदी जी को भी छोड़ गए, यानी 15 आ रहे हैं लेकिन 12 निकल के भी जा रहे हैं। तो नेट चेंज कितना है? प्लस के 3 का। इन वाले 20% ने कहाँ जंप मारा? केजरीवाल जी के पास। केजरीवाल जी को 12 वोट एक्स्ट्रा मिल गए। लेकिन भाई इनके 20% भी तो भागे जा रहे हैं ना यहाँ से निकल के। वो कहाँ भागे जा रहे हैं? राहुल गांधी के पास। इसका 20% कितना है? 3 निकले जा रहे हैं। नेट चेंज कितना आया? 9 का। ये 3 यहाँ पे ऐड हो जा रहे हैं, इनको 3 मिल रहे हैं, तो नेट चेंज कितना आया? -12 का। तो इलेक्शन वाले दिन इनको 25 वोट मिलने थे, लेकिन 12 की चीटिंग हो गई, 13 वोट बचे। 60 मिलने थे, 63 मिले। 15 मिलने थे, 24 मिले। देखो फ़ायदा तो उनको हुआ है, लेकिन फिर भी वो हारे हुए हैं। ठीक है। अब देखो ये फाइनल रेशो बनी। उन्होंने कहा कि आखिरी दिन मोदी जी 1300 वोट से जीत गए। ये कितने हैं? 37। जोड़ लो इनको, माइनस करना। आप कहोगे सर ये तो 26 वोट से जीते हैं। यही 26% कितना है? 1300। तो आपसे क्या पूछा है बताओ? राहुल गांधी जी को कितने लोगों ने चीट किया? कितनों ने चीट किया था? 15 लोगों ने। तो 15 का मान बता दो भाई। 26 पंजे 130, 50 टाइम। इसका 50 टाइम 750 लोग उनको चीट कर गए थे। ठीक है, ये आपका आंसर। एक्चुअल वोटिंग वगैरह कुछ पूछ सकता है इससे। वैसे वेरी फैबुलस क्वेश्चन, फ्यूचर ईयर एग्जाम्स के लिए कहीं ढूंढने पर नहीं मिलेगा, ये मैं लिख के देता हूँ। ठीक है, तो आप नोट करें। समझ में ना आया तो कमेंट के अंदर मेंशन करना। तो आज की वैरायटी खत्म होगी। अब आपका कल वाला गिफ्ट इनकम एक्सपेंडिचर वैरायटी का सबसे टफ क्वेश्चन अभी तक का, ठीक है, वो मैं करवा रहा हूँ। और बिना एक्स मेथड के लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। एक फैमिली कंज्यूम करती है 25 किलोग्राम राइस और 9 किलोग्राम वीट मंथली। जो टोटल एक्सपेंडिचर इसके ऊपर है वो 350 रुपये हैं। प्राइस ऑफ राइस इज़ 20% ऑफ प्राइस ऑफ वीट। चलो गेहूं का जो प्राइस है उसका 20% आपका चावल का प्राइस है। अगर गेहूं का प्राइस 20% बढ़ जाए, सॉरी ये राइस लिखा गया बच्चे यहाँ भाई, द प्राइस ऑफ वीट इज इंक्रीज बाय 20%, देन परसेंट रिडक्शन इन द कंजप्शन ऑफ राइस एक्सपेंडिचर इज केप्ट कॉन्स्टेंट। भाई राइस कितने कंज्यूम करते हो? 25। वीट कितना कंज्यूम करते हो? 9। ये आपका है।
इस पर 350 रुपये लगाते हो, ये है क्वांटिटी। रेट बोलो, इसका रेट मान लेता हूँ 1 रुपये। अगर ये 1 रुपये तो ये कितना होगा 0.2 रुपये। क्यों होगा, ये इसका 20% है। ठीक है, तो बताओ खर्च क्या होता है, रेट इंटू क्वांटिटी इज एक्सपेंडिचर। तो ये कितना बनेगा 5, ये कितना बनेगा 9, तो कुल खर्चा कितना आया 14 रुपये का। वो खर्चा कितना बताया गया 350, कट करना भाई, एक का मान कितना बन गया 25। तो जिसको आपने 1 माना वो असल में 25 है, उसको 0.2 माना तो वो असल में कितना निकल के आएगा 5 निकल के आएगा। अब नए वाली कहानी में इसको 20% हाइक कर दिया, यानी 5 रुपये बढ़ा दिया, तो कितना हो गया 30 रुपये 9 किलोग्राम का। तो कितना खर्चा होगा 270 का। टोटल खर्चा कितना है 350 का। तो कितने रुपए बचे भाई आपके पास 80 रुपये। अब जो चावल खरीद सकते हो 5 के भाव वाले, वो 80 रुपये के खरीद सकते हो। तो कितने चावल लोगे 16 kg। न्यू ओल्ड कितना है 25 kg। कमी नज़र आ रही है, बिल्कुल आ रही है 9 की। कितने पे 25 पे इंटू 100, ये आपका रिडक्शन परसेंट हो गया 36%। ठीक है, तो इनकम एक्सपेंडिचर वैरायटी जो आपने कल की थी उसका एक टफ क्वेश्चन निकाल के लेके आया। जो भी डाउट इसके बाद बचा हो आप कमेंट के अंदर मेंशन करना। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन कीप वर्किंग, कीप स्माइलिंग, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।